नींद नहीं आती ना, जब अपने ही लोग नाराज हो जाते हैं। दिल में कहीं ना कहीं कसक रह जाती है कि काश मैं थोड़ा और समझदारी से बात कर लेता, काश मैं उसे दुखी न करता, काश मेरी वजह से घर का माहौल खराब न होता। ये बात हर इंसान समझता है, चाहे वो किसी छोटे से गांव में रहता हो या किसी बड़े शहर में। रिश्ते जितने नाजुक होते हैं उतने ही जरूरी भी होते हैं, और इंसान की सबसे बड़ी चाहत यही होती है कि घर में, मोहल्ले में, नौकरी में, दोस्ती में लोग उससे खुश रहें, उसे सम्मान दें और उसे दिल से स्वीकार करें। लेकिन सच्चाई यह है कि चाहे जितनी कोशिश कर लो, कई बार बात बिगड़ ही जाती है। यही वो जगह है जहां चाणक्य की नीतियां जादू की तरह काम आती है। उन्होंने कहा था, इंसान को खुश रखने का सबसे पहला तरीका है उसकी अंदरूनी जरूरतों को समझना। और यही अब इस कहानी की शुरुआत है। थोड़ा सोचिए, आखिर रिश्ते बिगड़ते क्यों हैं? कई बार वजह छोटी होती है, लेकिन असर बड़ा। जैसे किसी छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई हर समय मेहनत करता, खेत संभालता, घर चलाता, बाहर के काम करता। छोटा भाई मन से अच्छा था, पर भावनाओं में बजाता और बात बात पर जल्दी दुखी भी हो जाता। एक बार खेत के काम में थोड़ा तनाव हुआ और दोनों में हल्की सी कहासुनी हो गई। बड़ा भाई तो समझ गया कि ये गुस्सा नहीं, बस थकान और तनाव की वजह से निकला है। लेकिन छोटा भाई दिल पर ले बैठा। कई दिन तक बात नहीं की। माहौल एकदम भारी हो गया था। एक दिन उसी गांव के बुजुर्ग ने दोनों को समझाया, रिश्ता खराब गलतफहमी से होता है और ठीक समझदारी से होता है। ये बात सुनकर दोनों भाइयों ने अपनी अपनी बातें साफ की और सारी नाराजगी मिट गई। आखिर इंसान है, पत्थर तो नहीं। थोड़ी समझ, थोड़ा दिल और रिश्ते फिर से खिल उठते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, किसी भी इंसान को खुश रखने का पहला असली राज है उसको महसूस कराना कि वो मायने रखता है। ये बात घर पर हो, नौकरी में हो या दोस्ती में हो, फर्क नहीं पड़ता। एक कस्बे में एक व्यापारी था। उसकी दुकान पर रोज कई लोग आते थे, लेकिन वो चाहता था कि हर ग्राहक उसके पास बार बार आए और उसे हमेशा उसकी दुकान याद रहे। उसने एक चीज शुरू की, जब भी कोई ग्राहक दुकान में आता, वो उसकी बात बहुत ध्यान से सुनता, जवाब सोच समझ कर देता और जाते समय हमेशा कहता, आप आए, ये मेरे लिए खुशी की बात है। धीरे धीरे लोग उसे सिर्फ उसकी चीजों की वजह से नहीं, बल्कि उस सम्मान की वजह से पसंद करने लगे। कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए भी वापस आते थे क्योंकि उन्हें वहां का व्यवहार अच्छा लगता था। यही चाणक्य का सिद्धांत है, मान सम्मान हर इंसान को खुश रखता है। सोचिए, आपके घर में, आपके साथ, क्या ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने आपको दिल से इज्जत दी हो और आपका मन तुरंत नरम हो गया हो? बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन चाणक्य ने कहा था, जो इंसान सुन सकता है वही रिश्ते निभा सकता है। सुनना आसान लगता है, पर सबसे कठिन है। एक छोटे गांव की औरत अपने पति से हमेशा नाराज रहती थी क्योंकि वो उसे सुनता ही नहीं था। वो अपने दिल की बात कहती और उसका पति बस हूं हूं कर देता। इससे नाराजगी, गलतफहमी और दूरी बढ़ने लगी। एक दिन गांव की एक दादी ने उसे समझाया, बेटा, अपने आदमी को बोलो कि सुनने की कोशिश करे। जब इंसान सुना महसूस करता है, उसका आधा दुख अपने आप कम हो जाता है। और सच में हुआ भी यही। जब पति ने बैठकर ध्यान से, बिना बीच में टोके उसकी बातें सुनी, घर का माहौल जैसे बदल गया। कभी कभी हम सोचते हैं कि बड़ा काम करने से लोग खुश होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि बस उनकी बातें सुन लेना ही काफी होता है। अब अगली बात सुनना जरूरी है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। इंसान को खुश रखने का अगला फॉर्मूला है, अपेक्षाएं कम रखो और दूसरों को भी ज्यादा उम्मीदों के बोझ से मत दबाओ। एक मोहल्ले में एक आदमी था, रमेश। उसे लगता था कि उसकी पत्नी हर काम उसकी उम्मीद के हिसाब से करे, बच्चे उसकी बात तुरंत माने, पड़ोसी हमेशा नम्र रहें और नौकरी में लोग उसे हमेशा समझे। हर जगह उम्मीदें और हर जगह निराशा।
क्योंकि दुनिया आपकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलती। जब उसने ये बात समझी कि इंसान की अपेक्षाएं जितनी बढ़ेंगी, दुख उतना ही बढ़ेगा, तब उसने अपने व्यवहार में बदलाव किया। उसने छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना सीखा, दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करना सीखा, और फिर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि लोग उसके पास रहना पसंद करने लगे, क्योंकि अब वो भारी नहीं, हल्का महसूस होता था। अब जो मैं कहने वाला हूं वो कड़वा है लेकिन सच है। हर इंसान खुश होना चाहता है, लेकिन खुद खुश रहना नहीं सीखता। चाणक्य ने कहा था कि जो खुद दुखी रहता है वो दुनिया को खुश नहीं रख सकता। एक परिवार में 3 पीढ़ियां रहती थी। घर में तनाव इसलिए नहीं था कि कोई किसी से नाराज था, बल्कि इसलिए था कि घर का सबसे बड़ा सदस्य हमेशा दुखी और परेशान रहता था। किसी की तारीफ नहीं करता था, कोई काम अच्छा लगे तो भी चेहरे पर परेशानी रहती थी। घर के बच्चों ने सोचना शुरू कर दिया कि शायद खुश होना कोई बड़ी चीज है जो हासिल करना मुश्किल है। फिर एक दिन उस घर के पास रहने वाले एक बुजुर्ग ने बड़ी सरल बात कही, अपनी मुस्कुराहट से घर की हवा बदल दो। पहले तो सबको यह बहुत हल्का वाक्य लगा, लेकिन जब घर के बड़े सदस्य ने खुद पर ध्यान दिया, अपनी छोटी छोटी खुशी ढूंढनी शुरू की, घर सचमुच बदल गया। चाणक्य कहते थे, जो खुद रोशन हो वही दूसरों को रोशन कर सकता है। ये बात हर रिश्ते में उतनी ही सच्ची है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप दूसरों से उतना ही स्नेह, उतनी ही समझ, उतना ही धैर्य देते हैं जितना आप उनसे उम्मीद करते हैं? अक्सर हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, लेकिन हम उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते। एक कस्बे के 2 दोस्त थे, राकेश और महेश। दोनों बचपन से साथ थे, लेकिन बड़े होने के बाद राकेश थोड़ा तेज स्वभाव का हो गया। वो चाहता था कि महेश उसकी हर बात पर तुरंत सहमत हो जाए। धीरे धीरे दोस्ती की गर्माहट घटने लगी। एक दिन महेश ने राकेश से कहा, दोस्ती बराबरी पर चलती है, हुक्म पर नहीं। ये वाक्य सुनकर राकेश के मन में कुछ बदल गया। उसने खुद पर काम किया और फिर दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई। ये कहानी बताती है कि रिश्ता तभी चलेगा जब दोनों तरफ से संतुलन हो, सिर्फ एक तरफ से नहीं। थोड़ी देर सोचिए, क्या कभी आपने किसी को इसलिए गलत समझ लिया है क्योंकि आपने उसकी परिस्थिति नहीं जानी? चाणक्य कहते थे, किसी को जज करने से पहले उसकी स्थिति जानो। एक गांव के किसान का बेटा अचानक एक दिन खेत पर नहीं आया। गांव वालों ने उसे आलसी समझ लिया, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी मां बीमार थी और वो रात भर उसके पास बैठा था। जब सच्चाई सामने आई तो सबको शर्म आई। यही वजह है कि चाणक्य ने माना कि निर्णय हमेशा पूरी जानकारी के बाद ही लेना चाहिए, क्योंकि गलतफहमी सबसे बड़ा रिश्ता तोड़ने वाला जहर है। अब अगली बात आपकी सोच बदल सकती है। किसी को खुश रखने का असली तरीका है उसकी अच्छाई को देखना और उसे जताना। एक मोहल्ले के व्यापारी को उसके पड़ोसी से हमेशा शिकायत रहती थी कि वो ज्यादा बोलता है, हर चीज में दखल देता है। लेकिन एक दिन व्यापारी ने सोचा कि वो उसकी किसी अच्छाई को ढूंढे। उसे अचानक एहसास हुआ कि पड़ोसी जरूरत के वक्त हमेशा मदद करने आता है। एक रात व्यापारी की दुकान में आग लग गई और उसी पड़ोसी ने सबसे पहले दौड़कर पानी के बाल्टी भरकर बुझाने में मदद की। उस दिन व्यापारी को समझ गया, लोग वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं, वे वैसे होते हैं जैसे हम उन्हें देखने का नजरिया रखते हैं। और अब इस पहले हिस्से का आखिरी विचार, रिश्तों को मजबूत रखने का सबसे बड़ा मंत्र है समय देना। चाहे परिवार हो, दोस्त हो, जीवन साथी हो या काम। एक आदमी था जो नौकरी में इतना व्यस्त रहता था कि घरवालों से ठीक से बात तक नहीं कर पाता था। बच्चे उसे देखकर खुश तो होते थे, लेकिन उसके पास बैठने से डरते भी थे क्योंकि उसे हमेशा जल्दी रहती थी। एक दिन उसके बेटे ने उससे पूछा, पापा, हम कब आपके साथ बैठकर थोड़ा हंसेंगे? ये सवाल जैसे उसके दिल में गड़ गया। उस दिन उसने तय किया, जो समय वह दुनिया को देता है उसका थोड़ा सा हिस्सा अपने घर को भी देगा।
और बस इतना बदलने से घर की हवा बदल गई। चाणक्य कहते थे, समय दिया तो सम्मान मिलेगा, सम्मान दिया तो प्रेम मिलेगा, और प्रेम मिला तो इंसान खुश रहेगा। और अब इस पूरी कहानी का असली मोड़ यहीं से शुरू होता है, क्योंकि चाणक्य के आखिरी कुछ सिद्धांत सिर्फ दूसरों को खुश रखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत और समझदार बनाने के लिए है कि लोग आपकी तरफ खिंचे चले आए। इंसान वही पसंद किया जाता है जो साफ दिल, मजबूत सोच और स्थिर भावनाओं वाला हो। और यही अगला फॉर्मूला आपको समझना जरूरी है। अपने शब्दों और व्यवहार में स्थिरता लाओ। एक छोटे से गांव में एक आदमी था, नाम था हरिदास। उसके मन का मौसम हर दिन बदलता था, कभी बहुत खुश, कभी बहुत गुस्से में, कभी बहुत चुप, कभी ज्यादा बोलने वाला। उसके पड़ोसी उससे डरते भी थे और थोड़ा दूर दूर भी रहते थे, क्योंकि पता नहीं चलता था कि किस बात पर वो नाराज हो जाए। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बुलाकर कहा, बेटा, इंसान अपने स्वभाव से पहचाना जाता है। अगर तुम्हारा स्वभाव हर पल बदलता रहेगा तो लोग तुम्हारे करीब आने से डरेंगे। रिश्तों में स्थिरता बरगद की तरह होती है, जहां लोगों को छाया मिले। ये सुनकर हरिदास ने अपने गुस्से पर काम करना शुरू किया, अपनी बातों में संयम लाना शुरू किया। कुछ ही महीनों में लोग उसकी कंपनी पसंद करने लगे। इस कहानी की सीख ये है कि किसी को खुश रखना हो तो सबसे पहले अपना स्वभाव स्थिर करो, क्योंकि अस्थिर इंसान किसी को सुरक्षा की भावना नहीं दे पाता। अब जरा ध्यान दीजिए। चाणक्य का अगला फॉर्मूला है, दूसरे की मेहनत और योगदान को तुरंत पहचानो। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन असल में यही वो जगह है जहां रिश्ते कमजोर या मजबूत होते हैं। एक कस्बे में एक स्कूल टीचर थी जो हर बच्चे को सिर्फ एक ही बात सिखाती थी, किसी की कोशिश को नजरअंदाज मत करो। जब भी कोई बच्चा क्लास में छोटी सी कोशिश करता, वो तुरंत उसकी तारीफ करती। धीरे धीरे बच्चे पढ़ने में और भी बेहतर होने लगे। वही बच्चे घर जाकर अपने माता पिता की मदद करने लगे, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कोशिश की कद्र करना सीख लिया था। अगर ये एक शिक्षिका बच्चों के साथ कर सकती है, तो हम अपने घर में, नौकरी में, दोस्तों के साथ क्यों नहीं कर सकते? इंसान को खुश रखने का सबसे आसान तरीका है उसे ये महसूस कराना कि उसकी मेहनत की कोई कीमत है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि रिश्तों का असली आधार भरोसा है, और भरोसा बनता है निरंतरता से। एक मोहल्ले में दो पड़ोसी रहते थे, दीपक और सुरेश। दीपक हमेशा वादा करता था कि वो मदद करेगा, लेकिन ज्यादातर वक्त वो भूल जाता था। सुरेश को उससे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो दीपक से कोई बड़ी बात साझा करने में भरोसा नहीं कर पा रहा। एक दिन दीपक ने पूछा, तू मुझसे दूरी क्यों बना रहा है? सुरेश ने शांत होकर कहा, क्योंकि मुझे यकीन नहीं रहता कि तू जो बोलता है उसे निभाएगा भी। ये सुनकर दीपक को एहसास हुआ कि भरोसा सिर्फ बड़े कामों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे निभाए हुए वादों से बनता है। उसी दिन से उसने तय किया, जितना बोलूंगा उतना निभाऊंगा, और फिर रिश्ते में भरोसा लौट आया। चाणक्य कहते थे, विश्वास टूटे तो रिश्ता भी टूट जाता है, इसलिए बोलो कम, निभाओ ज्यादा। थोड़ी देर सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी से सिर्फ इसलिए दूर हो गए क्योंकि वो बात बात पर आलोचना करता था, या आप खुद भी कभी कभी किसी की छोटी कमी पर इतनी तेज प्रतिक्रिया दे देते हैं कि सामने वाला दुखी हो जाता है। यही अगला फॉर्मूला है, आलोचना कम, प्रोत्साहन ज्यादा। एक गांव का आदमी था, नाम था मधुकर। वो परिवार में सबसे बड़ा था और हर चीज में अपनी राय देता था, लेकिन उसकी आदत थी कि वो हमेशा कमी ढूंढता, कभी तारीफ नहीं करता। घर में हर किसी को लगता था कि वो उनसे खुशी नहीं है। एक दिन गांव की पंचायत में एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, किसी का मन टूटने में एक शब्द लगता है और उसे जोड़ने में 100 शब्द लगते हैं। इस बात ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसने घर जाकर अपने बच्चों से कहा, मैंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, इसका मतलब यह नहीं कि तुम अच्छे नहीं हो।
मैं बस गलत तरीका अपनाता था। और उस दिन के बाद उसके घर में खुशियों की हवा फैल गई। चाणक्य ने कहा था, जिस घर में प्रोत्साहन की आवाज होती है वहां लड़ाई की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब अगली बात ध्यान से सुनिए। इंसान को खुश रखने का सबसे अनदेखा लेकिन सबसे गहरा सूत्र है उसकी सीमाओं का सम्मान करना। हम कई बार सोचते हैं कि दूसरों को वही करना चाहिए जो हमें सही लगता है, लेकिन चाणक्य कहते थे, हर मनुष्य की अपनी मर्यादा होती है, उसे तोड़ोगे तो रिश्ता टूटेगा। एक कस्बे में दो भाई थे, रवि और शंकर। रवि बहुत मेहनती था, सुबह से शाम तक काम करता था। लेकिन शंकर थोड़ा शांत स्वभाव का था, धीरे धीरे काम करता, जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं। रवि को लगता था कि शंकर उसकी तरह सक्रिय क्यों नहीं है। दोनों में रोज छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। एक दिन उनके चाचा ने आकर कहा, हर पेड़ एक जैसा नहीं होता, कोई बरगद है तो कोई नीम, कोई पीपल, पर हर पेड़ की अपनी छाया होती है। यह सुनकर रवि समझ गया कि शंकर की रफ्तार अलग है, लेकिन उसका दिल बुरा नहीं है। उस दिन से उसने अपने भाई की सीमाओं का सम्मान किया और रिश्ता फिर से खिल उठा। ये बात हम सभी पर लागू होती है। दूसरों को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वे हैं। अब जो मैं कहने वाला हूं वो आपकी सोच हिला सकता है। किसी को खुश रखने के लिए खुद को मिटाने की गलती मत करो। लोग अक्सर दूसरों को खुश करते करते अपनी पहचान, अपनी जरूरतें, अपनी शांति खो देते हैं। एक गांव में एक औरत थी जो हर किसी के लिए सब कुछ करती थी। पड़ोसियों के काम, रिश्तेदारों के काम, घर के काम, बाहर की मदद, लेकिन खुद के लिए एक पल भी नहीं रखती थी। एक दिन वो बीमार पड़ गई। तब सबको एहसास हुआ कि जिस इंसान पर सब निर्भर थे उसने खुद पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। चाणक्य कहते थे, जो खुद को भूल जाता है उसे दुनिया भी एक दिन भूल जाती है। इसलिए खुद को भी उतना ही महत्व दो जितना दूसरों को देते हो। खुद खुश रहोगे तभी दूसरों को खुश रख पाओगे। अब जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आप किसी से नाराज इसलिए होते हैं क्योंकि वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, या इसलिए कि आपने उससे बात साफ साफ की नहीं? चाणक्य का अगला फॉर्मूला है सीधी और साफ बातचीत। एक कस्बे में दो पड़ोसी थे, दोनों में सालों से ठंडापन था। वजह, एक दिन एक ने दूसरे को ठीक से नमस्ते नहीं किया और दूसरे ने इसे अपमान समझ लिया, और यही छोटी सी बात सालों का झगड़ा बन गई। जब एक दिन दोनों बैठे और खुलकर बात की, उन्हें एहसास हुआ कि दोनों अपनी अपनी गलतफहमियों में जी रहे थे। उस दिन दोनों ने कहा, हमने आधा जीवन चुप रहकर खराब किया, काश पहले बात कर लेते। चाणक्य कहते थे, स्पष्टता रिश्तों की सबसे बड़ी औषधि है। जो बात दिल में है उसे सम्मान के साथ कह दो, रिश्ते खुद ब खुद हल्के हो जाते हैं। अब उस सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं जो किसी भी इंसान के दिल में सबसे गहरा असर छोड़ता है। मदद करो, लेकिन समझदारी से। मदद का मतलब ये नहीं कि आप अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ उठा लें, ये भी नहीं कि आप हर समय उपलब्ध रहें। एक गांव में एक आदमी था, नाम था विजय। वो इतना मददगार था कि लोग उसका फायदा उठाने लगे। जो काम दूसरों को खुद करना चाहिए था वो भी विजय से करवाने लगे। कुछ सालों बाद विजय थक गया, टूट गया, परेशान हो गया। तब गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, मदद वही करो जहां जरूरत हो, आदत मत बनने दो। ये सुनकर विजय ने सीमाएं तय की और तभी लोग उसके प्रति सम्मान महसूस करने लगे, क्योंकि अब वो मजबूरी में नहीं, दिल से मदद करता था। चाणक्य भी यही कहते थे, अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे वो मदद ही क्यों न हो। अब धीरे धीरे हम इस पूरी यात्रा के आखिरी और सबसे गहरे सिद्धांत की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरों को खुश रखने की सबसे बड़ी कला है शांत मन। सोचिए, जब आप गुस्से में होते हैं तो क्या आप किसी से प्रेम से बात कर पाते हैं? क्या आपकी आवाज, आपके शब्द, आपका चेहरा, इनमें से कुछ भी अच्छा लगता है? नहीं। एक परिवार था जिसमें रोज झगड़ा होता था। वजह,
सबका मन अस्थिर था। एक दिन एक साधु उनके घर आया और उसने सिर्फ एक बात कही, गुस्से का पहला शिकार आप खुद होते हो। इस वाक्य ने जैसे घर की हवा बदल दी। उन्होंने छोटी छोटी बातों पर रुकना छोड़ दिया, गुस्सा फौरन प्रतिक्रिया देना बंद किया और शांत होने पर बात करने की आदत बना ली। कुछ ही सप्ताह में घर का माहौल बदल गया। इसलिए चाणक्य कहते थे, जो शांत है वही संतुलित है और जो संतुलित है वही प्रिय है। अब आखिरी बार जरा सोचिए, इंसान को खुश रखना इतना मुश्किल भी नहीं है अगर दिल में नियत साफ हो और व्यवहार में स्थिरता हो। रिश्ते उन बीजों की तरह हैं जिन्हें रोज थोड़ा सा पानी चाहिए, थोड़ा सम्मान, थोड़ा समय, थोड़ा धैर्य और थोड़ा प्यार। अगर हम ये सब दे दें तो रिश्ते अपनी खूबसूरती से हमें हैरान कर देंगे। अगर ये बातें आपके दिल को लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये सीख मिल सके।